नमस्कार, स्वागत है आपका मनी नाइन के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं संदीप ग्रोवर लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो अब बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंश्योरेंस कवर और वाहन चालक के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये अब बात कही है। एक पीएल पर जवाब देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वही नियम लागू हैं जो सामान्य दोपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नियमों का पालन न करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया फिर एक बार कमजोर पड़ गया है। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 12 पैसे टूट गया। आज रुपया 83 रुपये 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने से रुपये पर दबाव बढ़ा है। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 105.20 के स्तर पर है। वहीं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 0.28% की बढ़त के साथ करीब $94 प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया है। घरेलू बाजार में तेजी का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। सेंसेक्स में लगातार 11वें दिन तेजी रही। सेंसेक्स 319 अंक उछलकर 67,838 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 89 अंक बढ़कर पहली बार 20,192 अंक के अपने नए शिखर पर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारों में आई तेजी का असर घरेलू शेयर बाजारों में भी दिखाई दिया। चीन और अमेरिका के उम्मीद से बेहतर आर्थिक आंकड़ों और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के ब्याज दर वृद्धि का सिलसिला रोकने की उम्मीद से बाजारों में तेजी को बल मिला। सोने चांदी में आ रही गिरावट पर आज ब्रेक लग गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 210 रुपये उछलकर 59,810 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी भी 700 रुपये चढ़कर 73,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। न्यूयॉर्क में सोना $1916 प्रति औंस जबकि चांदी $23.02 प्रति औंस पर पहुंच गई। चीन के आंकड़ों से मंदी कम होने के संकेत मिल रहे हैं। चीन के कारखानों ने गति पकड़ ली है। अगस्त में खुदरा बिक्री में भी तेजी आई है। चीनी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रफ्तार पकड़ सकती है। अगस्त में खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 4.6% और ऑटो बिक्री 5.1% बढ़ी है। औद्योगिक उत्पादन 4.5% वार्षिक गति से बढ़ा। अप्रैल के बाद औद्योगिक उत्पादन सबसे तेजी से बढ़ा है। किसी भी इमरजेंसी में अब आपके मोबाइल पर आएगा अलर्ट मैसेज। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अखिल भारतीय आपदा अलर्ट सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम का परीक्षण करने के लिए शुक्रवार को देश भर में करोड़ों लोगों को एक अलर्ट मैसेज भेजा गया। इमरजेंसी अलर्ट के साथ एक अलर्ट रिंगटोन भी सुनाई दे रही थी। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। दूरसंचार विभाग का कहना है कि अलग अलग मोबाइल ऑपरेटर्स सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम की इमरजेंसी अलर्ट ब्रॉडकास्टिंग क्षमता को चेक करने के लिए ये अलर्ट मैसेज समय समय पर देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। एप्पल के नए आईफोन 15 में आपको एक नई चीज़ मिलेगी। ये नया फ़ोन इंडियाज़ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन जीपीएस से लैस होगा। इसरो के उपग्रहों से संचालित नेव आईसी आईफोन 15 अन्य गलीलियो और ग्लोस्नास जीपीएस सिस्टम के साथ उपलब्ध होगा। आईफोन 15 के साथ देश 2 बड़ी उपलब्धियां मिली हैं। पहली उपलब्धि के तहत भारतीय ग्राहकों के लिए भी आईफोन उसी दिन से मिलेगा जिस दिन से न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन के ग्राहकों को मिलेगा। और दूसरी उपलब्धि है कि इतिहास में पहली बार आईफोन 15 ने अपने फ़ोन में गलीलियो और ग्लोस्नास के जीपीएस सिस्टम के साथ नेव आईसी जीपीएस सिस्टम को भी अपनाया है। आगे आपको बिजली के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस रफ्तार से कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में कोयला आयात करने की जरूरत पड़ रही है। कोयले का आयात महंगा है। ऐसे में आयातित कोयले से बनने वाली बिजली भी महंगी होगी, यानी उपभोक्ताओं को आगे आने वाले दिनों में बिजली के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। बिजली मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि बारिश की कमी और बिजली की बढ़ती मांग के चलते कोयला संकट गहराने लगा है। घरेलू कोयला बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करना होगा। आगे आने वाले त्योहारों के दौरान महंगाई काबू में रहेगी, ऐसा दावा सरकार ने किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि देश में गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। इससे त्योहारों के दौरान प्रमुख खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतें
काबू में रहेगी। जब भी जरूरत पड़ेगी सरकार जरूरी कदम उठाएगी। गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से व्यापारियों, थोक और बड़े खुदरा कारोबारियों के लिए गेहूं की भंडार सीमा को 3000 टन से घटाकर 2000 टन कर दिया है। सरकार ने कहा है कि प्रमुख खाद्य पदार्थों का पर्याप्त भंडार है, इसलिए आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कमी या कीमतों में वृद्धि होने की आशंका नहीं है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित कर दिया है। इन पीठों की स्थापना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी। जीस्टैट की राज्य स्तरीय पीठों की स्थापना से व्यवसायों से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा संभव हो पाएगा। अभी कर अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट करदाताओं को संबंधित हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। इससे मामले निपटने में लंबा समय लगता है, क्योंकि हाईकोर्ट पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं और उनके पास जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष पीठ नहीं है। अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ अपडेट। वैभव ज्वेलर्स का आईपीओ 22 सितंबर को खुलेगा। आईपीओ के लिए आवेदन 26 सितंबर तक दिया जा सकेगा। आईपीओ से मिलने वाली राशि का उपयोग 8 नए शोरूम खोलने, इनके परिचालन और अन्य मुद्दों में किया जाएगा। वैभव ज्वेलर्स के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 13 शोरूम हैं। पिछले वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुल आभूषण बाजार में इसकी हिस्सेदारी 4% और संगठित बाजार में 10% थी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रम को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी9 आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।